देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिखा राणा। स्वागत है आपका। उत्तराखंड में 50% बढ़े लव जिहाद के मामले। हिंदू लड़कियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। 5 महीनों में 48 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। सीएम धामी ने सख्त निर्देश के यहाँ पर सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए हैं। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, उत्तराखंड में लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं और आपको ये बता दें कि उत्तराखंड में 50% तक लव जिहाद के मामले बढ़ चुके हैं। हिंदू लड़कियों को लगातार जिहादी अपना शिकार बना रही हैं, अपना निशाना बना रहे हैं। पहले जिहादी हिंदू लड़कियों को प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाते हैं, उसके बाद उनसे शादी करते हैं, उसके बाद उन्हें छोड़ देते हैं, उनके साथ गलत कृत्य करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। 5 महीने में, आपको बता दें, उत्तराखंड में 5 महीनों में 48 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं लव जिहाद के खिलाफ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी है, देवभूमि से सामने आ रही है। 50% तक लव जिहाद के मामले बढ़ चुके हैं देवभूमि में। हिंदू लड़कियों को लगातार अपना निशाना बना रहे हैं जिहादी। 5 महीनों में, केवल 5 महीनों में आपको बता दें कि 48 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं लव जिहाद के खिलाफ। सीएम धामी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां गर्मी बढ़ने के साथ बिजली किल्लत भी बढ़ चुकी है। 2 से 3 घंटे हर रोज बिजली कटौती हो रही है। हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी समेत कई शहरों में इसका असर देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें 5.2 करोड़ यूनिट के पार पहुंची बिजली की मांग। तो बड़ी जानकारी, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बिजली किल्लत भी बढ़ती जा रही है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लगभग 2 से 3 घंटे हर रोज 2 से 3 घंटे बिजली कटौती हो रही है, जिसके कारण लोगों के रोजमर्रा के कार्य भी कहीं ना कहीं रुक रहे हैं। हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, हल्द्वानी समेत कई शहरों में बिजली कटौती का असर देखने को मिल रहा है। लोग भी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। 5.2 करोड़ यूनिट के पार बिजली की मांग पहुंच चुकी है। तो बड़ी जानकारी है, गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की जो किल्लत है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से अनाजों की एमएसपी में की गई बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस संबंध में उत्तराखंड बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह पुंडीर ने प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए इस बढ़े हुए समर्थन मूल्य से किसानों को होने वाले फायदे के बारे में जानकारी साझा की है। पुंडीर ने बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं, किस तरह से किसानों की आय दुगनी हो और लागत का 50% फायदा हो, इसी उद्देश्य से केंद्र सरकार की तरफ से मोटा अनाज, धान, उड़द की दाल, अरहर, ज्वार, बाजरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। निश्चित इस समर्थन मूल्य को मिलने के बाद किसानों के चेहरे पर खुशहाली आएगी। इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी व्यक्त करते हैं। देखो, हम सेवा संपर्क अभियान में पब्लिक के बीच में लगातार जा रहे हैं और पहली बार ऐसा आपने देखा होगा कि 2014 से जब से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी केंद्र में आए हैं, तो कैसे किसानों का जीवन समृद्धशाली हो, कैसे उनकी आय दोगुनी हो, इसके लिए निरंतर कार्य हो रहा है। अभी मैंने आपको विस्तार से बताया कि किस प्रकार से 10.5% जो एमएसपी बढ़ाया है, उसमें जो प्रमुख रूप से है उसमें हमारा मूंग, अरहर, धान, मक्का और उड़द का जो एमएसपी है, इसके बढ़ने से हमारे जो किसान भाई हैं वो फसलों में भी विविधता लाने का प्रयास किया गया है। और इसके अलावा जो एमएसपी जो अब बढ़ा के दिया है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से लगभग 10.5% बढ़ा है और जो किसान लागत लगाता है उस पे उसको कम से कम 50% का मार्जिन मिले, जो उसका मुनाफा हो, उसको बढ़ाने के लिए काम किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड में धामी सरकार के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि सीएम धामी के आदेश पर सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के विकासनगर के सेलाकुई नगर पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से बने घरों को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। और ये भी जानकारी दे दें कि प्रशासन की तरफ से पहले इन लोगों को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद भी इन जगहों को खाली नहीं किया गया, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए अवैध रूप से बने घरों को ध्वस्त करवा दिया।
इस दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बता दें कि पिछले लंबे समय से जौहड़ की इस भूमि पर अवैध रूप से मकान बनाकर लोग बसे हुए थे। प्रशासन ने आज कार्यवाही करते हुए जौहड़ की भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया। प्रशासन की माने तो सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाने की कार्रवाई आगे भी की जाएगी। आज नगर पंचायत सेलाकुई के जो सेंट्रल ऑफ टाउन है उसमें एक जौहड़ की भूमि थी जिस पर नगर पंचायत द्वारा लगभग 15 दिन पूर्व यहाँ नोटिस करीब 17-18 मकानों को दिए गए थे, जिसके क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है। तो कितनी लैंड थी यहाँ पर और कितना एंक्रोचमेंट? लगभग जो जौहड़ की भूमि है वो लगभग 1 हेक्टेयर की भूमि है, तो जिसको हमारे द्वारा आज पुलिस बल की सहायता से इसको खाली कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों के पास पट्टे भी हैं, इससे कुछ लोगों के पास जो पट्टे थे वो चेक कराया गया, तो मैक्सिमम में जो निकल के आया वो ये निकल के आया कि किसी के द्वारा 10 रुपये के स्टाम्प या इस तरीके से सरकारी भूमि का सेल किया गया। और ये अच्छी बात रही यहाँ पे कि जैसे लोगों को हमारे द्वारा नोटिस दिए गए उनके द्वारा स्वतः ही खाली किया गया है। मैक्सिमम मकानों में ये हुआ है कि लोगों ने खुद खाली किया गया। इसके बाद कहाँ कार्रवाई होनी है? अभी जो माननीय उच्च न्यायालय में रिट विद्यमान है उर्मिला थापा बनाम स्टेट, उसमें भी ग्राम जो नगर पंचायत सेलाकुई है उसके विभिन्न विभागों में कार्रवाई होनी है, और जिसका जो प्रोग्राम है वो 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का है, तथा उसके बाद जो तहसील विकास नगर के अन्य ग्राम है धामी का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। देवभूमि में बुलडोजर एक्शन जारी है। सीएम धामी के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि प्रशासन ने सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाया है, जौहड़ की भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। और आपको बता दें कि पिछले कई समय से देवभूमि में यहाँ पर लोग सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के साथ यहाँ पर रह रहे थे, जिसके बाद धामी सरकार ने एक्शन लेते हुए यहाँ पर बने मकानों को ध्वस्त करा दिया है और जौहड़ की भूमि को लोगों से कब्जा मुक्त यहाँ पर करवाया गया है। देवभूमि में लगातार धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। सीएम धामी के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया है। विकास नगर के सेलाकुई नगर में प्रशासन का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया है और वहां पर जो मकान बने हुए थे उन्हें ध्वस्त किया गया है। तो लगातार सीएम धामी का बुलडोजर एक्शन जारी है। आपको बता दें काफ़ी समय से वहाँ पर लोग बसे हुए थे, अपना घर बनाकर लोग वहाँ रह रहे थे और ये सरकारी ज़मीन है जिसके बाद धामी सरकार ने एक्शन लिया है, प्रशासन द्वारा एक्शन लिया गया है और आपको जानकारी दे दें कि उन मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। सीएम धामी के निर्देश पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। विकास नगर का ये पूरा मामला है। प्रशासन ने सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाया है, जौहड़ की भूमि को कब्जा मुक्त करवाया है। और आपको बता दें कि वहाँ पर लोग काफ़ी समय से रह रहे थे, सरकारी ज़मीन पर लोग रह रहे थे, जिसके बाद प्रशासन द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। तो बड़ी ये जानकारी है। लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से सीएम धामी का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और वहाँ पर बसे लोगों को हटाया गया है, उनके मकानों को ध्वस्त किया गया है क्योंकि सरकारी ज़मीन पर वो मकान बने हुए थे। विकास नगर पर ये प्रशासन की पूरी कार्रवाई देखने को मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित व्यापारी सम्मेलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने यह भी घोषणा की कि व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 9 वर्ष उत्कर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित व्यापारी सम्मेलन की सभी व्यापारी भाइयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि व्यापारी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था वित्तीय शक्तियों की रीढ़ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल का जिक्र करते हुए अपील की कि वो प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के आह्वान पर जोर दें और ब्रांड इंडिया के सच्चे राजदूत बनने के लिए हर संभव प्रयास करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि व्यापारी केवल माल या सेवाओं का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि इसके जरिए समाज में परस्पर विश्वास का भी आदान प्रदान होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 वर्षों के कार्यकाल में देश के प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से विकास किया है और विदेशों में देश का गौरव बढ़ाया है।
आज उन्हीं की दिशा निर्देशन में उत्तराखंड में हर क्षेत्र में तेजी के साथ विकास हो रहा है। चाहे केदारनाथ धाम का सौंदर्यीकरण हो या बाबा बद्री विशाल में चल रहे निर्माण कार्य हैं, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है जो डबल इंजन की सरकार में ही संभव है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास भी हो रहा है। पूरा हुआ है और इस 9 साल के कालखंड में हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर क्षेत्र के लिए उन्होंने अनेक ऐसे काम किए हैं जिनसे सबके जीवन में बदलाव आया है। लोगों के अंदर एक नई कार्य संस्कृति, नया कार्य व्यवहार देश के अंदर आया है। गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, व्यापारी कल्याण की योजनाएं चली हैं, विकास के अंदर जो काम शुरू हुए हैं, भारत का मान सम्मान। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में एक ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जो कि बीते 4 साल से कमरे में बंद था। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस ने यह कार्रवाई युवक के पिता की सूचना पर की है। जानकारी यह भी है कि बंद कमरे में युवक सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान तक जानकारी देता था। पुलिस युवक का मोबाइल खंगाल रही है। पुलिस को यह भी जानकारी मिली है कि हिंदू लड़का 5 समय की नमाज अदा किया करता था। युवक पाकिस्तान के संपर्क में था। हिंदू होते हुए भी वह 4 साल से नमाज पढ़ रहा था। साथ ही युवक दूसरों को भी इस्लाम धर्म के बारे में उकसाता था। बता दें कि उत्तराखंड में कुछ दिनों से लव जिहाद का जो मामला है गरमाया हुआ है। पहले विकासनगर, उसके बाद पुरोला, फिर गोचर और अब मोरी में ऐसा मामला सामने आया है जिस पर सीएम धामी काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। और धामी ने डीजीपी को साफ निर्देश दिए हैं कि अगर कोई ऐसा माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसको लेकर आज सीएम धामी ने, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर डीजीपी, एडीजी देहरादून, एसएसपी और तमाम पुलिस कप्तानों के साथ मीटिंग भी की है और ऐसे मामलों पर नजर बनाए रखने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। की नवयुवक है और ये डोईवाला में जो गढ़वाली कॉलोनी है वहाँ का रहने वाला है। ये विगत 3-3.5 साल से इसका जो एक एबनॉर्मल बिहेव इसके परिजन ने ऑब्जर्व किया है और ये अपने कमरे तक सीमित रहता है परिवार में भी। इसलिए इनके परिजनों ने स्थानीय पुलिस को इन्फॉर्म किया। हमारी एक संयुक्त टीम ने आज इनसे पूछताछ करी और पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि वास्तव में ये डिप्रेशन के शिकार है और ये इसका इस्लामिक धर्म के प्रति इसका आकर्षण रहा है और जो भी रिचुअल्स होते हैं इस्लामिक धर्म से संबंधित उसको इसने ऑनलाइन सीख करके डेली परफॉर्म करता है। उर्दू भी इसने जो है ऑनलाइन सीखा है। इसके जो लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन का भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो उससे भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमको प्राप्त हुई है। अभी तत्काल रूप से इसको तो एक तो इसका जो मनोवैज्ञानिक लेवल पर इसका जो एक चिकित्सीय पर्सन होने की जरूरत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम में जगत गुरु स्वामी राज राजेश्वर आश्रम से शिष्टाचार भेंट की है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके बाद दामकोठी पहुंचे जहां उन्होंने पंचायती निर्मल अखाड़ा के स्वामी ज्ञानदेव शास्त्री, बड़ा अखाड़ा के महंत दुर्गादास, महंत रूपेंद्र सहित अन्य संत महात्माओं से भी शिष्टाचार भेंट की और उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर हरिद्वार सांसद श्री रमेश पोखरियाल, रुड़की विधायक प्रदीप बन्ना, पूर्व विधायक श्री संजय गुप्ता, जिलाधिकारी श्री धीराज सिंह गर्बियाल और अन्य पदाधिकारी और अधिकारीगण इस दौरान उपस्थित रहे। तो आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। समाज के सभी वर्गों तक पहुंच बनाने के लिए राजनीतिक दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के मद्देनजर बीजेपी ने गढ़वाल लोकसभा सीट से संबंध रखने वाली 13 विधानसभाओं का व्यापारी संवाद सम्मेलन श्रीनगर में रखा और आपको बता दें कि जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज भी शामिल हुए। लोगों ने सभी का जोरदार स्वागत किया है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत व कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा खुद मौजूद रहे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बीजेपी की केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल को व्यापारियों के बीच रखना था। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के दिग्गजों ने मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बखूबी के साथ बताया। तो आपको बता दें यहाँ पर बीजेपी के दिग्गजों ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के दौरान लोगों ने
मंत्रियों का काफी भव्य तरीके के साथ स्वागत किया है। और आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। देखिए, एक पार्टी का प्रोग्राम है जिसमें कि महाजनपद संपर्क अभियान है। इसमें आज व्यापारी सम्मेलन के तहत हम यहाँ पर आए थे। पूरे हमने जो हमारी पौड़ी लोकसभा सीट है वहाँ से हमने सारे अपने व्यापारी भाइयों को और बहनों को यहाँ पर आमंत्रित किया था और उनसे इन 9 वर्षों में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरीके से सेवा भाव के साथ उन्होंने काम किया है, जिस तरीके से भारत विकास के रास्ते चला है, जिस तरह से भारत सशक्त हुआ है, उनसे हमने बातचीत करी है और उनसे निवेदन किया है कि आने वाले 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, सारे व्यापारी भाई जो एकजुट होकर माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हों और वापस 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। श्रीनगर में पूरे लोकसभा के जो व्यापारी लोग हैं उनका आज यहाँ पे सम्मेलन था और एक मत से सभी व्यापारियों ने कहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत अच्छा काम कर रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और देश में जब से मोदी जी आए हैं तब से सुशासन का बहुत बड़ा काम हो रहा है, सेवा के बहुत बड़े काम हो रहे हैं, गरीब कल्याणों के लिए बहुत काम हो रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला के कनेक्शन दिए गए। आज मोदी जी के सरकार में 80 करोड़ गरीब लोगों को फ्री का राशन दिया गया। मोदी जी के राज में 220 करोड़ लोगों पे जो है वैक्सीन की जो है डोज लगाई गई है। तो देश में जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से जो है देश विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था का देश बन गया है। देवभूमि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तूल पकड़ा नजर आ रहा है और ऐसे में ये भी जानकारी दे दें कि उत्तराखंड में हुए अंकिता हत्याकांड के केस में ट्रायल शुरू हो गया है। सुनवाई के दौरान तीनों आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत हुए। इसी कड़ी में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की कोटद्वार कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट में पहुंचे अंकिता के चाचा आशुतोष नेगी को पुलिस ने बाहर काफी देर तक रोक कर रखा और आपको बता दें कि पुलिस ने कोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया, जिससे वहां मौजूद लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे और आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित सम्मेलन में इस दौरान वे शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक तमाम समेत यहाँ पर बीजेपी के जो तमाम नेता है इस दौरान इस कार्यक्रम में मौजूद है। इस दौरान सभी का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश सरकार व्यापारियों के हित में लगातार कार्य कर रही है। व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में देश के व्यापारी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हरिद्वार दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनखल के जगत गुरु आश्रम पहुंचकर शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम से भी मुलाकात की है और उनका आशीर्वाद लिया। वहीं राजोतिथि गृह डामकोटी पहुंचकर बड़ा उदासीन अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा के साधु संतों से भी उनके द्वारा मुलाकात की। हमें मुख्यमंत्री को आप इतनी अधिक संख्या में है, आपको मैं अपनी ओर से उत्सव है। ये जो व्यापारी सम्मेलन हुआ है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनके कार्यकाल का 9 वर्ष पूरा हुआ है, ये पूरे महाअभियान के साथ पूरे देश भर में कोने कोने में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। आज ये व्यापारी सम्मेलन था और पूरी हरिद्वार लोकसभा के सभी चुनिंदे व्यापारी और उनके प्रतिनिधि आज सैकड़ों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित थे और राज्य के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के वित्त मंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पर था। हमको खुशी है कि आज व्यापारियों के हित में देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे फैसले लिए हैं। इसी का परिणाम है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर से लोकल से ग्लोबल तक का जो एक बड़ा अभियान हुआ है, आज वो सारा विश्व उसको महसूस कर रहा है। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार बस हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। इसी कड़ी में एक बार फिर शुक्रवार को एक प्राइवेट बस के ब्रेक फेल हो गए और उसकी चपेट में सामने से आ रही कार आ गई, जिससे कार बुरी तरीके के साथ क्षतिग्रस्त हो गई है। गनीमत रही कि कार में सवार लोग बाल बाल बच गए। तो वहीं बस और कार के टक्कर के बाद सड़क के दोनों को
सड़क में आपको बता दें कि दोनों वाहनों का लंबे समय तक वहां पर स्थित रहे वाहन, जिसके कारण कि काफी लंबे समय तक जाम लगा रहा। पुलिस ने दोनों वाहनों को मुख्य सड़क से हटाकर मार्ग को सुचारू किया है, तो वहीं चालक के सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया है। निरंकारी वाली सवारियों को लेकर आया था मैं, वो सवारी यहाँ उतर कर ऊपर कोई गाड़ी आगे लेकर चला तो बैटरी जो उसका एकदम नीचे बैठ गया परेशान का उसका। वो कंडक्टर बोले मैंने गाड़ी कर दी बंद, क्योंकि उस टाइम गाड़ी थोड़ी बहुत हिली थी। मैंने उसके मुझे ईट लगा था प्रेशर बढ़ा लेना इसका, मैं उसने ईट लगा ली। फिर जो उसका ब्रेक पे पैर हटा के जो हटाया तो ब्रेक पे पैर वो गाड़ी जो आगे भगने वो ईट पे को कला खा गई। अच्छा, कितनी सवारी थी आपके उसमें? वो सवारी तो उतर चुकी थी, वो खाली बस थी आपकी? खाली बस थी उस टाइम। और आगे वाली जो गाड़ी टक्कर लगी तो उस साइड में कंडक्टर साइड में जो 5-6 आदमी जा रहे थे पैदल, उनके बका इधर दीवार में मारता हूँ तो ये तो जाते रहेंगे। गाड़ी इतनी स्पीड पे नहीं थी, क्योंकि पहले घेर में गाड़ी यहाँ पे ढलान से स्पीड बनी थी उसकी गाड़ी। अच्छा, वो बेबकल इधर लग जाएगी, इधर तो ये गाड़ी रुक तो जाएगी, इधर तो जो पैदल जा रहे हैं उनको ये बस ऊपर के साइड से नीचे आ रही थी तो इसके ब्रेक फेल हो गए और नीचे से स्विफ्ट जा रही थी ऊपर, तो गनीमत हुई थी, किसी को चोट नहीं आई। पर एक्सीडेंट बड़ा जबरदस्त बताया जा रहा है। हाँ, जबरदस्त तो था, हो सकता था बहुत बड़ा केस हो सकता था, किसी की डेथ वगैरह हो सकती थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब बाल बच गए, सब बाल बच गए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। रुद्रपुर के द्रोण कॉलेज दिनेशपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के शिक्षा द्वितीय वर्ष सामान्य शिविर में संघ चालक मोहन भागवत जी 3 दिन शिक्षार्थियों के बीच जेड प्लस सिक्योरिटी के बीच यहां पर रहेंगे। इस दौरान जिला पुलिस ने उनके आगमन की तैयारियां भी शुरू कर दी है। भागवत जी आपको बता दें कि 10 जून को शिविर में पहुंचे और 13 जून की शाम तक यहां पर रहेंगे। बता दें कि कॉलेज दिनेशपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के शिक्षा द्वितीय वर्ष सामान्य शिविर में सर संघ चालक मोहन भागवत 3 दिन शिक्षार्थियों के बीच जेड प्लस सुरक्षा के बीच यहां पर रहने वाले हैं। आरएसएस के शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष सामान्य का आयोजन दिनेशपुर स्थित द्रोण कॉलेज में 26 मई से हो रहा है। 16 जून तक चलने वाले इस आयोजन में आपको बता दें कि 244 स्वयंसेवक हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन जी भागवत शामिल होंगे। इस दौरान वे जेड प्लस सुरक्षा के बीच रहेंगे। उनकी काफिले में बुलेट प्रूफ कार, जैमर सहित कई वाहन भी मौजूद रहेंगे। जिला पुलिस ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी है। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि आरएसएस प्रमुख की सुरक्षा के सारे इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से मोहन भागवत जी सुरक्षा के बीच रहेंगे, और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 13 जून तक वे यहाँ पर रहेंगे और पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। तो उत्तराखंड के पौड़ी जिले के अलग अलग क्षेत्रों में बाघ और गुलदार अब इंसानों पर हमला कर अपनी दहशत फैला रहे हैं। इस दहशत से ग्रामीणों का जीना दुश्वार हो गया है। आए दिन गुलदार का आतंक देखने को मिलता है। एक बार फिर जिले के रिखणी खाल क्षेत्र में बाघ ने अपना आतंक फैलाना शुरू कर दिया है। यहाँ एक व्यक्ति पर बाघ ने हमला किया है, जिसमें व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। किसी तरह गुलदार के चंगुल से व्यक्ति भागकर उसने अपनी जान बचाई। तो दूसरी तरफ पौड़ी जिले के ही गड़ोली में एक 10 वर्षीय बालिका और तमलाक क्षेत्र में एक 40 वर्षीय व्यक्ति पर बाघ ने हमला कर उसे घायल कर दिया। कितने मासूम बच्चों को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। गुलदार के आतंक को लेकर ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गुलदार की चहलकदमी लगातार ही गांव में बनी हुई है। गुलदार के हमले के बाद वन विभाग ने गांव तक पिंजरे तो पहुंचाए हैं, लेकिन पिंजरे अब तक लगाए नहीं गए हैं, जिसके लिए उच्च अधिकारियों के आदेश का इंतजार किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश भी नजर आ रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मामले की शिकायत की है। फिलहाल जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को उचित आश्वासन दिया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है।
संबंध में डीएफओ को जो मेरी तरफ से डायरेक्शंस गए हैं और एसडीएम को जो डायरेक्शंस गए हैं उसमें यही है कि कॉन्टीन्यूसली उस एरिया में जो गश्त बढ़ाई जानी है प्लस पिंजरे लगाए जाने से रिलेटेड और उसकी इमेज के बेसिस पे उसका पूरा प्रोफाइलिंग करना प्लस उस इलाके में जो भी प्रिकॉशंस हमें लेने हैं और नागरिकों को जो मदद दी जानी है वो सारी हम लोग देखेंगे। इस संबंध में मैंने डीएफओ को ऑलरेडी निर्देशित कर दिया और वो जल्दी ही एसडीएम और लोअर लेवल के ऑफिशियल्स के साथ में एक बैठक करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। हाँ, उसमें हमारे अधिकारियों ने भी वहाँ दौरा किया था पीछे और अभी भी उन पे हमने वो चौकसी बनाई हुई है। अभी डीएफओ से मेरी बात भी हुई थी तो उन्होंने कहा कि उसमें हमारी गश्त भी जारी है और उनकी बात भी CWLW साहब से भी चल रही है। उसमें शायद ऊपर से कोई अनुमति आएगी, उसके अकॉर्डिंगली हम काम करें। व्यवस्था तो ऐसी थी कि पहले यहाँ से तो हमें गाड़ी नहीं मिली, हम चाह रहे थे कि हमें छोटी गाड़ी मिले हॉस्पिटल से, फिर छोटी गाड़ी नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से 108 मिली, वो भी आधे रास्ते तक मिली। फिर वहाँ से दूसरी एम्बुलेंस आई ऋषिकेश से, तो वो नशे में धुत था एम्बुलेंस का ड्राइवर, वो जैसे तैसे करके ले गया। वहाँ पे गए, 2 लोग पहले चले गए थे एम्बुलेंस में, 2 लोग गाड़ी में गए, तो आधार कार्ड हम लोगों के पास छोड़ गया था। आधार कार्ड के चक्कर में उन्होंने 1 घंटे रुका दिया कि भैया जब आधार कार्ड आएगा तब पर्चा बनेगा। फिर उसके बाद भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई वहाँ पे, मतलब कोई भी सुविधा हमें नहीं मिली। जैसे डीएम साहब ने बोला था कि आप जाओ वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, वहाँ पे हमें कोई सुविधाएं नहीं मिली, ना ही पर्चे से लेके कोई भी चीज़। उन्होंने कहा था कि हमें PRD वाला देंगे, नहीं हमें PRD वाला भी नहीं चाहिए था, पर ये था कि सुविधाएँ देते। हमने पैसे इतने नहीं ले जा रखे थे क्योंकि वो भी एक गरीब आदमी है, मज़दूर आदमी है, जैसे तैसे करके पैसे किए, इकट्ठे किए, मतलब 10-12 हज़ार रुपये का हमारा ये लगा लो कि बिल बैठा है। छोटा मोटा तो छोड़ो, परेशानी मतलब आप रात को 3 बजे एक इंजेक्शन मंगा रहे हो, 7:30 बजे 8 बजे उसको लगा रहे हो, तो सुबह मंगाओ। 8 बजे उन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया। उत्तराखंड के रामनगर में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ता साथ ही स्थानीय लोग तहसील परिसर पहुंचकर एसडीएम गौरव चटवाल के माध्यम से ज्ञापन जिलाधिकारी को उनके द्वारा भेजा गया। और आपको बता दें कि रामनगर में कुछ दिन से लगातार जाम लग रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घंटों तक जाम से भीषण गर्मी में लोगों का बुरा हाल है। जाम में जहां एक और वाहन में सवार लोग परेशान हैं, तो वहीं जाम के कारण सड़क से पैदल गुजरने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रामनगर में जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर पुलिस और प्रशासन की कई बार बैठक हो चुकी है और जनता से सुझाव भी दिए जा चुके हैं, लेकिन जाम की समस्या से अभी तक निजात नहीं मिल पाया है। तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने जाम से निजात दिलाने की मांग की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय वर्ष शिक्षा वर्ग के शामिल स्वयंसेवकों ने रुद्रपुर में पंथ संचालन किया है, जहां जगह जगह नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वयंसेवकों का स्वागत किया। बता दें कि पिछले कई दिनों से आरएसएस का कार्यक्रम द्रोण कॉलेज में चल रहा है। इस द्वितीय वर्ष शिक्षा वर्ग में उत्तराखंड के विभिन्न शहरों के 244 स्वयंसेवक हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी व्यवस्था के लिए 40 शिक्षक और 80 स्वयंसेवक दिन रात जुटे हैं। इस शिक्षा वर्ग का समापन 16 जून को होगा, जबकि 11 से 13 जून तक इस वर्ग में संघ चालक मोहन भागवत जी हिस्सा लेंगे, जिसके लिए देवभूमि में उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज देखते रहें। जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।